तो रास लीला में प्रवेश करने से पहले अपने मन में ये बैठा लें, ये किसी भोगी की लीला नहीं, हम योगेश्वर कृष्ण की लीला में प्रवेश कर रहे हैं प्यारे, योगेश्वर कृष्ण की लीला में जा रहे हैं। गोपियां अपने वस्त्र उतार करके यमुना में स्नान करने लगी। भगवान ने वस्त्र उठा करके कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। अब गोपियों ने जैसे ही स्नान करके बाहर आना चाहती हैं, देखा तो वस्त्र नहीं है। गोपियों को लगा गांव में जाएंगे लज्जित हो जाएंगी। दूसरी गोपी बोली, अरे बहन, या काम को करवे वालों कोई और नहीं, केवल कन्हैया हो। गोपी बोली, ना ना ना, अरे वाको तो माखन चोरी तक लीला सीमित है, वस्त्रन चुरावे को कोई काम नहीं। तीसरी बोली, बहन तो ही ना पता, जो हमारे चित्त को चुरा सकता है उसके लिए वस्त्र चुराना कोई बड़ी बात नहीं। जो हमारे चित्त को चुरा सकता है उसके लिए वस्त्र चुराना कोई बड़ी बात नहीं। इतने में नजर पड़ गई भगवान वस्त्रों को लेकर के कदम पर बैठे हैं। गोपियां प्रार्थना करने लगी, प्रभु हमारे वस्त्रों को दे दीजिए। भगवान कहते, पहले ये बताओ ये प्रातःकाल क्या करती हो? कहा, प्रभु हम आपको वर्ण करना चाहते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी। भगवान ने कहा, वर्ण तो कर लोगे, पर ये निस्वस्त्र स्नान क्यों करती हो? जल के अंदर निस्वस्त्र स्नान करने से वरुण श्राप लगता है। देखिए, हमारे घर में जहां भी जल व्यर्थ में बह रहा हो तो समझ लेना वरुण श्राप लगा है। घर में सीलन आ जाए, कोनों में सीलन रहे तो समझ लेना वरुण श्राप लगा हुआ है। व्यर्थ घर में पानी जमा होता रहे तो समझ लेना वरुण श्राप लगा है। तो घर में ऐसी अगर व्यवस्था है तो उसको दूर किया जाए। भगवान ने समझाया, गोपियों जल में कभी भी निस्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, इसमें वरुण देव का वास होता है। गोपियों ने भगवान के सामने हाथ जोड़ा और भगवान ने आशीर्वाद दिया, आज से 1 वर्ष के बाद शरद रात्रि की पूर्णिमा को मैं तुम्हारा वर्ण करूंगा। आज वो रात्रि आ चुकी है। भगवान ने बड़ी सुंदर वेणु का वादन किया। जैसे ही वेणु का वादन किया तो चराचर जगत में जो लीला चल रही थी सब स्थिर हो गई, परंतु गोपियों को केवल भगवान की वेणु की ध्वनि सुनाई देने लगी कि भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। चराचर जगत में वो वेणु की धुनी जा रही है, परंतु गोपियों को अपना नाम सुनाई दे रहा है। आज भगवान की लीला में चंद्रमा साधारण नहीं है। हम रोज जो चंद्रमा के दर्शन करें उसमें दोष है, पर आज चंद्रमा निर्दोष है। सब गोपियां दौड़ी चली जा रही हैं। जैसे ही कान में पड़ी कि निशम्य गीतम त्वदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियम कृष्ण गृहीत मानसा। कृष्ण गृहीत मानसा, जिनके हृदय में भगवान घर बना करके रहते हैं, वही गोपियां उस ब्रजमंडल में, उस महारास मंडल में पधार रही हैं। और कैसी स्थिति गोपियों की, बड़ा सुंदर वर्णन एक संत ने किया कि एक उठ दौड़ी एक भूल गई पौड़ी। एक घर अपने घर में बैठी थी, कृष्ण कृष्ण रट रही थी। जैसे ही कान में ध्वनि गई, नाम सुनाई दिया, उठ करके दौड़ पड़ी सीधा कि एक उठ दौड़ी एक भूल गई पौड़ी।
दूसरी, जैसे ही दौड़ी तो गेट के बाहर रास्ते में सीढ़ियां थी, सीढ़ियों को लांघना भूल गई, गिरती है, रक्त निकलता है। रक्त की चिंता नहीं है, चोट की चिंता नहीं है, नेत्र को बंद किया, कृष्ण 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 करती चढ़ी जा रही कि एक उठ दौड़ी, एक भूल गई पौड़ी, एक राख भर दौड़ी चली मदन उमंग में। एक चूल्हे में से राख उठा रही थी, चूल्हे को सफाई कर रही थी भोजन बनाने के बाद, कृष्ण का ध्यान करती रही और जैसे ही आवाज सुनाई दी उस राख की थाली को ही लेकर के दौड़ पड़ी। एक राख भर दौड़ी चली मदन उमंग में कि एक खुले बार, एक छतिया उघार, एक भूषण कुंडार चली दामिन ज्यों धन में। एक खुले बार, एक गोपी अपने केशों को संवार रही थी, संवारते संवारते ही दौड़ पड़ी। एक वस्त्र पहन रही थी, आधे वस्त्र पहने, पूरे पहने ही नहीं, वस्त्रों को त्याग करके दौड़ी चली जा रही है। एक भूषण कुंडार, एक आभूषण पहन रही थी, एक कान में पहना, दूसरे में पहना ही नहीं, दौड़ी चली जा रही है केवल कृष्ण के। क्या नाम ले रही है? कृष्ण 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 कृष्ण। एक भूषण कुंडार चली दामन जो धन में। क्या कहते संत कि ऊधम भयो भारी चारों ब्रजमंडल में, कि ऊधम भयो भारी चारों ओर ब्रजमंडल में। कब? अरे बांसुरी बजाई कान्हा जब वृंदावन, अरे बांसुरी बजाई कान्हा जब वृंदावन। ओ कान्हा हो कान्हा तेरी बांसुरी ने दे चुराए, नींद चुरा के मोहे अपना